हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कश्मीर पर अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया बहुत बड़ा झटका। जी हां, बातचीत का किया स्वागत, लेकिन मध्यस्थता से साफ कर दिया इनकार। बताएंगे क्या है मुद्दा, साथ ही साथ बताएंगे चीन के उड़ेंगे होश। इस यूरोपीय देश के साथ भारत हिंद प्रशांत में करेगा भारी सैनिकों की तैनाती। साथ ही मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान में महाशिवरात्रि पर गूंजेगा जय भोलेनाथ। हिंदुओं का बड़ा जत्था पहुंच गया है लाहौर। साथ ही साथ आपको बताएंगे बड़ी और ब्रेकिंग खबर, टेरर फंडिंग, हवाला रैकेट, 13,000 अवैध मदरसे, SIT की रिपोर्ट से खुले कई दफन राज। सबसे पहले आपको बताएंगे, साथ ही बताएंगे कैसे जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दिया सबसे बड़ा मैसेज। दोस्तों, सारी जानकारियां बताएंगे, बंगाल से भी जुड़ी। बस आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां कश्मीर पर अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया बहुत बड़ा झटका। बातचीत का किया स्वागत, लेकिन मध्यस्थता से साफ कर दिया इनकार। जी हां, अमेरिका ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है और मध्यस्थता करने की किसी भी संभावना से साफ शब्दों में इनकार कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि वॉशिंगटन कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पादक और शांतिपूर्ण वार्ता का स्वागत करेगा, लेकिन किसी भी तरह की बातचीत की रफ्तार क्या होगी, उसकी गुंजाइश क्या होगी और बातचीत का आधार क्या होगा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच तय करने का मामला है। जी हां, यानी अमेरिका ने साफ शब्दों में कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच आने से इनकार कर दिया है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो लगातार इस कोशिश में लगा था कि अमेरिका कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाए, जबकि भारत किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारता है। जी हां, दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में होने वाली बातचीत की किसी भी संभावना को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल पूछा था, और ये सवाल उस वक्त पूछा गया है जब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने सरकार की कमान संभाली और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट करके एक लाइन की बधाई दी। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका ने पाकिस्तान का मुंह बना दिया है, वाकई में भारत के लिए बड़ी अच्छी, बड़ी ही पॉजिटिव खबर है, क्योंकि शुरू से ही भारत कभी नहीं चाहता था कि इन कश्मीर मुद्दे के बीच में कोई तीसरा देश आए, और अब पाकिस्तान वाकई में पस्त होता नजर आया है अपने पहले ही फैसले में। बहरहाल कमेंट में अमेरिका को दोस्तों इस फैसले के लिए आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर लिखकर बताएगा। और साथ ही साथ जय शंकर जी को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां चीन के उड़ेंगे होश। इस यूरोपीय देश के साथ भारत हिंद प्रशांत में करेगा भारी सैनिकों की तैनाती। जी हां, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दखल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत कमर कस चुका है। यूरोपीय देश जर्मनी के साथ मिलकर भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती करेगा। इस कदम से चीन के होश उड़ने वाले हैं। दोनों देशों के सैनिकों की तैनाती से जहां भारत सामरिक रूप से हिंद प्रशांत में और मजबूत होगा, तो वहीं भारत और जर्मनी के संबंध भी और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी भागीदारी को गंभीर और दीर्घकालिक बनाने के लिए जर्मनी ने भारत में बड़ी संख्या में सैन्य बल की तैनाती की योजना बनाई है, जैसा अब तक पहले कभी नहीं हुआ है। यहाँ जर्मनी के दूतावास के प्रवक्ता सेबेस्टियन फुक्स ने कहा, इसीलिए इस साल हमने हमारे भारतीय साझेदारों के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाई है जो अतीत में जर्मनी के वायुसेना बल ने कभी नहीं बनाई। जी हां, जर्मनी की एयरफोर्स भारत में जेट भेजेगी, लेकिन फुक्स का कहना है कि सिर्फ अपने जेट नहीं, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं करते, हम फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन के साथ मिलकर ऐसा करेंगे। इंडियन एयरफोर्स अगस्त में दक्षिण भारत में बड़े स्तर पर मल्टीनेशनल जंगी अभ्यास शुरू करने वाला है। जी हां दोस्तों, ऐसे में भारतीय नौसेना को ऑल द बेस्ट कहिएगा हमेशा की तरह। नेक्स्ट खबर बताते हैं, मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान में महाशिवरात्रि पर गूंजेगा जय भोलेनाथ। हिंदुओं का बड़ा जत्था पहुंच गया लाहौर। बता दें, पड़ोस के मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान में भी महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की धूम रहेगी। जय भोलेनाथ के गगन भेदी उद्घोष श्रद्धालु लगाएंगे। पाकिस्तान में मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि समारोह के लिए बड़ी संख्या में हिंदुओं का जत्था भारत से लाहौर पहुंच गया है। पाकिस्तान के ऐतिहासिक मंदिर में पर्व के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में महाशिवरात्रि समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस महाशिवरात्रि समारोह में भाग लेने के लिए 62 हिंदू बुधवार को वाघा सीमा के रास्ते भारत से लाहौर पहुंचे। इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी ETPB के प्रवक्ता आमिर हाशमी ने इस संबंध में बताया है कि महाशिवरात्रि समारोह में भाग लेने के लिए कुल 62 हिंदू तीर्थयात्री बुधवार को भारत से लाहौर पहुंचे। जी हां, आमिर हाशमी ने कहा कि ETPB द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि का मुख्य समारोह 9 मार्च को लाहौर शहर से करीब 300 किलोमीटर दूर चकवाल में मनाया जाएगा। ऐसे में आप लोग भी दोस्तों महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हर हर महादेव जरूर कहिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, टेरर फंडिंग, हवाला रैकेट, 13
3000 अवैध मदरसे। जी हां, एसआईटी की रिपोर्ट से खुले दफन राज। जी हां, यूपी सरकार के निर्देश पर प्रदेश के अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। यूपी में अवैध मदरसों पर जांच की आंच आ गई है। यूपी एसआईटी लंबे समय से इनकी जांच कर रही थी। अब जाकर एसआईटी ने यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसी जांच में कुल 23,000 मदरसों में से 5,000 के पास अस्थायी मान्यता का पता चला है, जिनमें से कई बीते 25 सालों में मान्यता के मानक पूरे नहीं कर सके हैं। पुलिस के इन अहम दस्तावेजों में करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। इनमें से अधिकतर अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर मौजूद हैं। इन सभी मदरसों संचालकों की गतिविधियां संदिग्ध थी। अधिकांश मदरसे कानूनी तौर पर 3 प्रमुख आरोपों के घेरे में थे। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत की गजब डिप्लोमेसी, चीन के जोर लगाने पर भी ब्रिक्स में नहीं आ सका पाकिस्तान। जी हां, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया पाकिस्तान ने और चीन ने भी, लेकिन ब्रिक्स में शामिल नहीं हो पाया। आपको बता दें, भारत की सबसे बड़ी कूटनीति यहीं पर काम आई है। पाकिस्तान में एक नई सरकार आ गई, आप सभी जानते ही हैं। शहबाज सरकार चाहती है कि उसे ब्रिक्स का सदस्य बनाया जाए। चीन ने उसे समर्थन भी दिया हुआ है। चीन के जोर लगाने के बावजूद भी पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हो पाया है। रूस इस साल ब्रिक्स का अध्यक्ष और उसने पाकिस्तान को भाव तक नहीं दिया है। और भाव नहीं देने के पीछे दोस्तों सबसे बड़ी कूटनीति भारत की है, जहां भारत रशिया का बेहतरीन दोस्त है और रशिया भारत के साथ संबंध किसी भी कीमत पर खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि रशिया को पता है कि अगर उसने भारत के साथ संबंध खराब किए तो पश्चिम देश से उसके संबंध वाकई में खराब है। और भारत एकमात्र उसका ऐसा दोस्त है जिसके संबंध पश्चिमी देशों से है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रशिया को वो चीजें भारत मुहैया करवा सकता है या करवा रहा है या करवाएगा जो उसको पश्चिम देशों से चाहिए होगा। और इस प्रतिबंध के बावजूद भारत ही उसका सबसे बेहतरीन दोस्त निकलकर सामने आया है और भारत पर वो कोई रिस्क नहीं ले सकता। और यही सबसे बड़ी कूटनीति भारत की काम आई है दोस्तों, जो कि आज पाकिस्तान पर भारी पड़ी। और पाकिस्तान चाहकर भी, चीन भी चाहकर भी पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल नहीं करवा पाया। अब चाइना ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। जी हां, चीन ने पूरी कोशिश की कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को ब्रिक्स का स्थायी सदस्य बना दिया जाए, लेकिन जब चीन को लगा कि अब ये पॉसिबल ही नहीं है तो अपनी बेइज्जती करवाने से अच्छा चीन ने पहले ही अपने कदम पीछे खींच लिए। जी हां दोस्तों, इतने विस्तार से हम समझा रहे, वाकई में आपको पसंद आया होगा दोस्तों। प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, जापान से 6 बुलेट ट्रेन खरीदने जा रहा अपना भारत। इस महीने डील हो जाएगी फाइनल। बता दें, भारत जापान से 6 E5 सीरीज की बुलेट ट्रेन खरीदेगा। दोनों देशों के बीच इस महीने के अंत तक इस डील को फाइनल होने की उम्मीद है। इस डील के साथ ही 2026 तक गुजरात में पहली बुलेट ट्रेन शुरू होने की संभावना बढ़ेगी। सूत्रों ने बताया है कि नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL इस साल 15 अगस्त तक ट्रेनों और ऑपरेटिंग सिस्टम की खरीद के लिए बोली लगाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद और मुंबई के बीच बनाए जा रहे 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में लिमिटेड स्टॉप और ऑल स्टॉप जैसी सर्विसेज होंगी। लिमिटेड स्टॉप वाली ट्रेनें मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी केवल 2 घंटे में तय करेंगी। वहीं ऑल स्टॉप सर्विस में लगभग 2 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। जी हां, अब भारत में भी जापान की ये बुलेट ट्रेन दौड़ेंगी दोस्तों। वाकई में एक समय था जब लोग कहते थे कि 50 साल आगे है जापान भारत से, और आज वो समय है दोस्तों जहां पर जापान की बराबरी पहुंच चुका है अपना भारत। इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, बताइएगा जरूर कमेंट में। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, पाकिस्तान को भूल जाना चाहिए कश्मीर का मुद्दा। जी हां, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने बताए 8 सबसे बड़े कारण कि क्यों पाकिस्तान को कश्मीर वाला मुद्दा भूल जाना चाहिए। वो 8 कारण हम आपको बताते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही जगह आप लोग खबर देख रहे हैं। बता दें, पीएम मोदी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गुरुवार को कश्मीर गए, यानी आज जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पीएम मोदी की ये पहली यात्रा हुई। उनकी इस यात्रा को लेकर पाकिस्तान में लोग बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा ने अपनी सरकार की क्लास लगाई। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार, पब्लिक और सेना को लताड़ लगाते हुए कहा कि हमें कश्मीर का मुद्दा भूल जाना चाहिए। कमर चीमा ने 8 कारण बताए कि आखिर पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा क्यों भूल जाना चाहिए, जिसमें पहला मुद्दा है दोस्तों नेताओं से मतलब ही नहीं। यानी कमर चीमा ने कहा कि हमारी पॉलिटिकल क्लास को कभी कश्मीर मुद्दा याद ही नहीं रहता, वो इस पर कोई बात ही नहीं करते। वो इसकी बात तब करते हैं जब उन्हें पॉपुलैरिटी चाहिए होती है। इलेक्शन में भी इसका कोई मुद्दा नहीं रखा जाता। यही नहीं, अगर भारत पीओके को लेने की बात कहता है तो पाकिस्तान के नेता उसका जवाब तक नहीं दे पाते। दूसरा कारण बताया है दोस्तों कि पाकिस्तान के लोग तक को कश्मीर का मुद्दा याद नहीं रहता। तीसरा कारण बताया है, भारत हर बार जीता है और भारत कश्मीर पर संवैधानिक, राजनीतिक और डिप्लोमेटिक जीत हासिल कर चुका है। चौथा कारण दोस्तों, मुस्लिम दुनिया शांत है। पांचवा कारण दिया है, पश्चिमी देश भारत के साथ हैं। छठा कारण है, मीडिया को फर्क नहीं पड़ता। सातवां है, कश्मीरी भी खुश नहीं है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान आना नहीं चाहते कश्मीरी। अगर सरहदों को खोल दिया जाए तो सारे
कश्मीरी भारत की तरफ ही जाना चाहेंगे। और 8वां और अंतिम कारण दिया है कि भारत के कश्मीरी भारत से बहुत खुश है, वो किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं आना चाहेंगे। और यहाँ तक कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाले कश्मीरी भी भारत ही जाना चाहते हैं। और ये सबसे बड़े 8 कारण बताए हैं दोस्तों कि पाकिस्तान को क्यों कश्मीर का मुद्दा भूल जाना चाहिए और अपने देश पर फोकस करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, क्या कमर चीमा के इस 8 कारणों से आप सहमत हैं दोस्तों? बताइएगा जरूर। लेकिन हम आपको बता दें, कश्मीर भारत का था, है और आगे भी भारत का ही बना रहेगा। जी हाँ, चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर को भारत का बताया मस्तक, 370 पर विपक्ष को घेरा। पीएम मोदी ने भाषण में बड़ी बड़ी बातें कही हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, ऐसे नारों से गूंजा नया कश्मीर की मोदी तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। जी हाँ, मोदी जी की जमकर सराहना की है कश्मीर के लोगों ने। आपको बता दें, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 370 के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया। उन्होंने आगे कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा भुगत भोगी हमारा जम्मू कश्मीर ही रहा है। आइए आपको बताते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि परिवारवादियों ने जम्मू कश्मीर बैंक में अपने परिजनों को भरकर बैंक की कमर तोड़ दी थी। कश्मीर के गरीब आदमी का पैसा इस बैंक में था जो डूबने जा रहा था। J&K बैंक को बचाने के लिए हमने कई सुधार किए। बैंक को 1000 करोड़ रुपए की मदद देना भी तय किया। बैंक में जो गलत भर्तियां हुई उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि यहाँ झीलों में कमल खिलता है और भाजपा का चिन्ह भी कमल ही है। जम्मू कश्मीर से भाजपा का नाता सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि 370 का फायदा आम कश्मीरी को था या फिर कुछ राजनीतिक परिवार अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह कर रहे थे। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि आज यहाँ से स्वदेश दर्शन योजना के तहत 6 परियोजनाएं देश को समर्पित की गई हैं। इसके अलावा स्वदेश दर्शन स्कीम के अगले चरण का भी शुभारंभ हुआ है। इसके तहत भी जम्मू कश्मीर समेत देश के अन्य स्थानों के लिए करीब 30 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। तो वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक यानी अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में अनेक बदलाव देखने के बाद गुरुवार को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम मोदी की रैली में आए लोगों ने जमकर नारेबाजी की कि मोदी तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार के नारे लगाए। कश्मीर में अब पत्थरबाजी नहीं होती, घाटी नित्य नए बदलाव की गवाह बन रही है। अब ऐसे में दोस्तों बात यह है कि सिर्फ मोदी जी ही कश्मीर को लेकर तारीफ की बात नहीं कर रहे दोस्तों, ये बात वहाँ की अब जनता भी जानती है और जमकर उनकी तारीफ कर रही है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से बात करते हैं, जहाँ पर संदेश खाली से सबसे बड़ी खबर, पुलिस ने भाजपा नेत्रियों को संदेश खाली जाने से रोक दिया है। दोस्तों, लॉकेट चटर्जी और अग्नि मित्रा पॉल समेत कईयों को हिरासत में ले लिया गया है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित संदेश खाली गांव इन दिनों चर्चा में है। गांव की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने उनकी जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ कुछ महिलाओं के साथ यौन शोषण भी किया है। बंगाल की पूरी सियासत अभी संदेश खाली के इर्द गिर्द भटक रही है। भाजपा लगातार टीएमसी सरकार पर हमला बोल रही है। इस बीच भाजपा की महिला नेताओं को संदेश खाली जाने से रोक दिया गया। साथ ही सांसद लॉकेट चटर्जी और अग्नि मित्रा पॉल समेत कई नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुए कथित महिला उत्पीड़न के मामले पर पूरे बंगाल में हंगामा मचा हुआ है। पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए भाजपा की महिला नेता संदेश खाली जा रही थी, लेकिन कोलकाता के न्यू टाउन में सुरक्षा बलों ने उन लोगों को रोक दिया। बाद में पुलिस ने सांसद लॉकेट चटर्जी और अग्नि मित्रा पॉल सहित कई महिला नेताओं को हिरासत में ले लिया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि पूरा देश संदेश खाली की स्थिति देख रहा है, लेकिन ममता बनर्जी संदेश खाली जाने के बजाय टीएमसी की रैली में भाग ले रही है। ममता बनर्जी डरी हुई है। बंगाल में कई संदेश खाली हैं। एक दिन पश्चिम बंगाल के लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि ममता बनर्जी सड़क पर आ जाए। पुलिस हमें गिरफ्तार क्यों कर रही है, हमने क्या किया है? बंगाल की भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि रोहिंग्या ममता बनर्जी का वोट बैंक है। राष्ट्रवादी मुस्लिम और राज्य के हिंदू उन्हें वोट नहीं देंगे। शेख शाहजहां जैसे अपराधी रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल में घुसने में मदद कर रहे हैं। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों, ऐसे में पश्चिम बंगाल में इतना सब कुछ हो गया दोस्तों संदेश खाली में, लेकिन ममता बनर्जी एक बार भी संदेश खाली की उन पीड़ित महिलाओं से मिलने नहीं गई। वाकई में यह दिखाता है कि ममता बनर्जी अब तक लगातार जीतती आई है दोस्तों। उनको लग रहा है कि इस बार भी वो चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं संदेश खाली का इफेक्ट बंगाल की जनता पर जरूर नजर आएगा दोस्तों, और टीएमसी को वोट में भी कमियां जरूर नजर आएंगी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।